बात नहीं है। उस विरोध को दूर करने का उपाय करना चाहिए। अगर आपद विपत्ति विरोधी तत्व मोह अज्ञान, जो हमारे दार्शनिक लोग भी कहते हैं, कोई मोह कहता है, कोई ज्ञान कहता है, कोई अविद्या कहता है, अन्य कई नाम है विरोधी तत्व के, तो उसको समझने का, उस विरोधी तत्व को जानने का प्रयास करें। अगर विरोध, तो विरोध हमारे शास्त्रों में इस विरोध को दूर करने का उपाय भी बड़ी सुगमता से बताया गया है। इसको कहा गया है उपाय स्वरूप, तो अपने आप फल स्वरूप। फल स्वरूप क्या है? फल की प्राप्ति। तो हमारा मुख्य फल क्या, प्राप्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति या आत्मा का उद्धार, यही मुख्य है। तो पहली सीढ़ी को जो जीव, जो मानव अपनी पहली सीढ़ी को दुरुस्त बना लिया, तो आगे चढ़ता चला जाएगा अन्य सीढ़ी। पहली सीढ़ी पर सुगमता से, तो पहली सीढ़ी क्या है? स्वस्वरूप। थोड़ा स्वस्वरूप को जान ले। कहे मात्र चिंतन कर रहे हैं। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानस में कह दिया है कि जान ही तवै जीव जग जागा। यह संसारी जीव या हम संसारी जीव तभी हम जागेंगे, परमात्म तत्व की ओर उन्मुख होंगे, जो हम विमुख हो गए हैं परमात्म तत्व से, कि जब सब विषय विलास विरागा, जब हम संसार के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों का जो विराग है, आसक्ति है, लगाव है, विलास है, इस विलास से, लगाव से, आसक्ति से जब तक हम लोग अलग नहीं होंगे, हम जीव, तब तक हम लोग अपने आप को नहीं जान सकते हैं। इसी को कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म की, अगर कोई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है, अध्यात्म का बहुत अध्यात्म में जाना बड़ी कठिनाई है, लेकिन अध्यात्म घबराने की बात नहीं। अर्जुन ने पूछा था, अध्यात्म परक क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न किया अर्जुन ने गीता में, कि हे भगवान, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, अधियज्ञ किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते? ऐसे 4-5 प्रश्न किया था। किम ब्रह्म किम अध्यात्म। हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, तो एक थोड़ा सा उत्तर दे दिया उन्होंने, संक्षेप में बता दिया। पहले ब्रह्म के विषय में बताया कि ब्रह्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। बड़ा सीधा उत्तर दिया, अक्षरम परमम ब्रह्म। हे अर्जुन, अक्षर ही परम ब्रह्म है। कहे प्रभु, अध्यात्म क्या है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। यही स्वस्वरूप है। स्वभाव माने अपना जो भाव है। आजकल समाज में क्या देखता है, हम लोग अपने भाव को ही बदल दिए। हम कुछ हैं अब कुछ बन जाते हैं, बड़ी गड़बड़ी करते हैं जीवन में। तो कैसे हम सुधरेंगे, जरा सोचिए। हमारा सुधार कैसे होगा? स्वभाव, हम अपने स्वभाव में आर्टिफिशियलिटी कर दी, बनावटीपन ला दिया। हम कुछ हैं कुछ बन जाते हैं। समाज में बड़प्पन पाने के लिए समाज के आगे हम डींग हाँकते हैं। हम समाज हमको बड़ा आदमी कहे, ये बहुत बड़े पंडित हैं, ये बहुत बड़े धनी आदमी हैं, ये बड़े सेठ साहूकार हैं। इसको लेकर के क्या करेंगे? इसका मतलब आपका स्वभाव बनावटीपन हो गया है। तो भगवान ही बनावटीपनों से दूर रहते हैं भैया। स्वभाव अपने भाव में रहिए। इसलिए हमारे संत शिरोमणि पूज्य श्री सच्चा बाबा जी महाराज प्रयाग के अलरपुर में, इन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनवाया और उनके तमाम अनुयायियों ने उनका पालन किया। वैसे विश्व स्तर पर जगह जगह उनके बड़े बड़े आश्रम हैं।
उन्होंने अध्यात्म की परिभाषा बड़े संक्षेप में बताई है। अपने आप को वस्तुतः यथार्थतः पूर्णतः जानना ही अध्यात्म है। एक वाक्य में अध्यात्म की परिभाषा बताई। हम दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है। जैसे हम डींग हारते हैं, हम उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको हम सुधारने का प्रयास है कि हम सुधरे नहीं। हम नहीं सुधरे, दूसरे को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह मानव इतना बनावटी बन हो गया इस मानव में कि दूसरे को सुधारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपने को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है। कैसे अध्यात्म तत्व को जानेगा? इसलिए अपने आप को यथार्थतः पूर्णतः जो जान लेता है वही सच्चा आध्यात्मिक पुरुष है। तभी तो गीता का वाक्य है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। ऐसे जो अध्यात्म तत्ववेत्ता होते हैं, अध्यात्म के ज्ञाता होते हैं, वह जो अव्यय पद है, परम पद परमात्मा की प्राप्ति या आत्म सुधार, आत्मा का सुधार, उस परमार्थ मार्ग या परमार्थ फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। एक कहने का भाव है। इसलिए पहले स्वस्वरूप को ठीक करिए, अपने आप को हम पहले ठीक करें, अपने आप को हम जानें कि हम क्या हैं, अपने आप को सुधारें, हमारे अंदर कमी क्या है। इसी को कहते हैं स्वस्थ। गोस्वामी जी को मैंने उद्धृत किया था ना, जान ही तब ही जीव जग जागे। यह जीव अपने आप को तभी जानेगा कि जब सब विषय विलास विरागा। जब तक संसार के जो पंच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंच विषय खतरनाक नहीं है, लेकिन पंच विषयों में जो आसक्ति है यहां खतरा है। भगवान ने 5 इंद्रियां बनाई हैं, 5 विषय बनाए हैं, तो इंद्रियां तो विषयों में जाएंगे ही भैया। अगर हमारे पास आंख है, आंख ना होती तो हम काना कहलाते, अंधे कहलाते, सूर कहलाते। तो आंख तो देखेगा, देखना मना नहीं है, लेकिन देखे क्या? परमात्म तत्व का, परमात्म जो दृश्य पदार्थ है, परमात्मा प्राप्ति, उसको देखें ना। संपूर्ण अस्थावर जंगम वस्तुओं को परमात्म स्वरूप समझिए, इस दृष्टि से देखें तो आपकी आंखें सार्थक है। अगर कुदृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो आंख आपकी सार्थक हुई क्या? आंख को, नाक को, कान को, जीवा को सार्थक बनाइए, इसमें सार्थकता लाने का प्रयास कीजिए। इसे संसार के विषयों में का जो विलास है, विलास माने आसक्ति, लगाव, संसार से भागने का प्रयास न करिए। संसार में विषय हैं, एक प्रभुत जो भौतिक पदार्थ उपकरण परमात्मा ने दी हैं, इन उपकरणों का भोग भोगे, बस बचना है। उपकरणों से न बचिए, विषयों से न बचिए, बल्कि संसार के विषयों में जो आसक्ति है, लगाव है, खिंचाव है, इनसे हम बचने का प्रयास करें तो हम सच्चे आध्यात्मिक होंगे। तब हमारा अनुभव बढ़ जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद। तो आत्मचिंतन का जो प्रसंग मैंने आपको श्रवण कराया, या इसका सार यही है, हम अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। उस अपने आप को जान जाएंगे तो वह जो अपरिवर्तनशील परमपिता परमात्मा या परमात्म तत्व है, उसको जानने में विलंब नहीं होगा। लेकिन हम तो केवल संसार के, हम अपने इंद्रियों को इस संसार में आसक्त कर दिए, तब परमात्मा से इसीलिए हम वंचित हो गए हैं। बस आज का प्रसंग बस यहीं तक रहेगा, फिर कभी चर्चा होगी। धन्यवाद।